जो हमारा सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का चल रहा है, उसी क्रम में हम लोगों ने इसको एक तरह से वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वाईफाई सुविधाएं वगैरह भी हैं और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में स्थापित SIR वॉर रूम और फैसिलिटेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि विशेष प्रंगार पुनरीक्षण अभियान जनपद में तेजी से संचालित है और इसी उद्देश्य से नवीन सभागार को आधुनिक सुविधाओं से युक्त वॉर रूम के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ वाईफाई, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डाटा ब्रीड की समुचित व्यवस्था की गई। अब तक जनपद में लगभग 45% कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि बिठूर और किदवई नगर विधानसभाओं में कार्य की प्रगति अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर पाई गई है। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि BLO द्वारा वितरित गणना प्रपत्र सही जानकारी के साथ समय से भरकर वापस करें। उन्होंने कहा कि फॉर्म जमा होने के बाद ऑनलाइन मिलान और सत्यापन किया जाएगा, जिससे 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची पूरी तरह शुद्ध और त्रुटि रहित तैयार हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है और अब केवल 6 दिन शेष बचे। मतदाता अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। यदि किसी को सूचना भरने में समस्या हो रही तो वे हस्ताक्षर कर फॉर्म BLO को सौंप दें। आवश्यक प्रविष्टियां BLO द्वारा कराई जाएंगी। जो हमारा सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का चल रहा है, उसी क्रम में हम लोगों ने इसको एक तरह से वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो वाईफाई सुविधाएं वगैरह भी हैं और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी है। और जनपद में हम लोग करीब 44% के आसपास पहुँच चुके हैं अब तक डेटा में फीड करके। और कुछ विधानसभाओं ने बहुत अच्छा किया, जैसे खास तौर से हमारे सीसामऊ ने, बिठूर ने, किदवई नगर ने बहुत अच्छा पहले से कर लिया है। कुछ विधानसभाएं हमारी पीछे भी थी। जनता से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो अपने जो मतगणना फॉर्म है, वो उसमें जो विवरण 2003 का वो दे सकते हैं, वो उसका भर दें। अगर उन्हें कोई बाधा है तो उसको BLO उनसे मदद करेंगे। राजनीतिक दलों ने अपने BLA भी लगाए हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। और उसके अलावा उसके बाद भी उन्हें समस्या है तो अपने BLO को अपना फॉर्म साइन करके दे दें। तो हम लोग यहाँ मिलान कर लेंगे, ऑनलाइन डेटा वेरीफाई कर लेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जो मतगणना फॉर्म है, जो हमारा गणना फॉर्म है, वो लौट आए और उसके बेसिस पे जो 9 दिसंबर में ड्राफ्ट सूची है, वो हमारी पूरी तरह से जो सही मतदाता हैं उसमें कोई छूट ना जाए। दूसरी बात कि कई सारे करीब 10 के आसपास हमारे BLO ऐसे हैं जो लास्ट डेट से काफ़ी पहले करीब अपना 100% काम कर चुके हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ लोग को यहाँ सम्मानित भी किया है। मीडिया के साथियों से भी और जनता से भी अपील हम लोगों ने की है। नगर निगम के जो 55 करीब जो डिजिटल बोर्ड्स हैं, उसमें हम लोगों ने 8 डेज टू गो, 7 डेज टू गो, 6 डेज टू गो को हम लोगों ने प्रचारित किया है और काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम लोग उसको नियत समय सीमा में कर लेंगे। सर, कितने वार रूम बनाए गए हैं? इतना करीब 1.5 में है पूरे शहर में, कितने वार रूम है जहाँ पर? हाँ बिल्कुल, 10 विधानसभाएं हैं तो हर विधानसभा में 2 से लेकर 4 तक फैसिलिटेशन रूम कह लें, वॉर रूम कह लें, वो बनाए गए हैं। और वहाँ पे BLO सवेरे फॉर्म इकट्ठा कर लेते हैं और फिर शाम को यहाँ पर आ जाते हैं। तो उससे एक जगह सबको कोई कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। तो 10 विधानसभाओं में अलग अलग जगह फैले हुए, तो 30 से लेकर 40 तक हमारे फैसिलिटेशन सेंटर जनपद में इस समय कानपुर नगर में कार्य है। सर, समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। ऐसे प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिला कि तनाव की वजह से साइड के केसेस भी सामने आए। कानपुर जनपद में BLO अपने आप को बेहतर महसूस कर काम कर सके, किस तरीके का माहौल आपको? नहीं, हमारे सभी BLO जनरली बहुत मेहनती हैं। कुछ लोगों को हमें थोड़ा बहुत टोकना पड़ा है और एक के BLO के खिलाफ हमने कार्रवाई भी कराई है, लेकिन अब 3620 BLO हमारे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और मतदाताओं को भी जाके घर घर उन्होंने फॉर्म बांटे हैं और 3 बार उनको प्रयास रहता है कि वो दे दें। अगर जो लोग मतगणना फॉर्म दे देंगे तो ड्राफ्ट में सूची में नाम आ जाएगा गणना फॉर्म में, और उसके अलावा जो लोग नहीं देंगे उनका नाम हट भी सकता है। तो हमारे BLOs और हमारे जो EROs हैं, SDMs हैं, हमारे ADMs लगे हुए सीनियर लोग, उन लोगों ने मिलकर एक टीम स्पिरिट से काम किया है। तो इस कारण से ईश्वर कृपा से हमारे जनपद में ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है।